जय भारत दोस्तों। ज्ञान स्काई क्लासेस के आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में थोड़ा पढ़ाई से अलग हट करके कुछ कंसेप्ट के बारे में जानते हैं। पढ़ाई तो आप लोग कर ही लेंगे क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा आ चुकी है कि आपका पढ़ाई बहुत ही ज़्यादा आसान हो चुका है और भी ज़्यादा आसान हो जाए। लाइफ में कहा जाता है कि अगर आप डिसिप्लिन में हैं तो आप एक अच्छे सक्सेस स्टूडेंट बन सकते हैं और अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं। बहुत कुछ मतलब बहुत कुछ। तो डिसिप्लिन बहुत मायने रखता है। कई बार बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं या बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर हैं या बड़े बड़े सीईओ हैं जो आज उच्च पद पर है, उनसे जब ये सब सारी चीज़ें पूछेगी तो उन्होंने कहा कि लाइफ में डिसिप्लिन बहुत मायने रखता है। तो उसी डिसिप्लिन के मद्देनज़र स्टूडेंट के लिए खासकर ये आज का इन्फॉर्मेशन है कि रात में ये समझना जरूरी है कि रात के 4 पहर होते हैं। संध्या शाम 6 बजे से ये स्टार्ट हो जाता है और कौन सा पहर किसके लिए है और स्टूडेंट के लिए क्या ज़रूरी है उसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पे 6 से 9 बजे का जो प्रहर होता है रात्रि का, वो प्रथम प्रहर कहलाता है। 9 से 12 का जो होता है वो द्वितीय होता है। 12 से 3 का जो होता है वो तृतीय होता है और सुबह 3 बजे से लेकर के 6 बजे तक का जो होता है वो चौथा प्रहर होता है। ये 4 प्रहर यहाँ पे आपको दिखने को दिखाई दे रहा होगा आपको स्क्रीन पे। तो सभी पहर को अगर समझने की कोशिश करें, पहला जो प्रथम पहर है इसमें हर कोई जगता है, यानी कि 6 से 9। 6 से 9 में हर कोई जगता है, काम करता है, खाना खाता है, स्टूडेंट पढ़ाई करता है वगैरह वगैरह वगैरह, मार्केट खुले हुए होते हैं, सब कुछ होता है। तो प्रथम प्रहर है। द्वितीय है, दूसरा है 9 से 12। 9 से 12 इसमें भोगी जगता है। भोगी मतलब जो भोग करने वाले, जैसे दुकान पर से आया, खाना खाया, आराम से टीवी देख रहा है, मोबाइल देख रहा है, गप्पे मार रहा है, मतलब एकदम निश्चिंत होकर के भोग करने वाले व्यक्ति। गरीब आदमी को कभी आप 9 से 12 जगते हुए नहीं देखेंगे। जो आदमी गरीब होते हैं वो अभी कभी 9 से 12 नहीं जगता है। वो 9 बजे 10 बजे तक खा पी करके, क्योंकि उसको सुबह काम पे निकलना होता है, उसको सुबह फिर किसी दिहाड़ी पे निकलना होता है, तो वो नहीं जगते हैं। तो जो भोगी लोग हैं, जो भोग करते हैं ज़्यादा, जिनके पास संसाधन उपलब्ध है, वो ज़्यादातर लोग 9 से 12 के रात्रि में जगते हैं। और ये भी जो चीज़ें मैं यहाँ पे बता रहा हूँ ये वेदों से निकल करके आया हुआ है, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से मैं बता रहा हूँ। तो ज़्यादा माइंड मत लीजिएगा क्योंकि सीन अलग अलग चेंज हो जाती है। जैसे शहर है तो वहाँ पे तो कहाँ ही जाता है, जैसे मुंबई है तो वहाँ पे कहाँ ही जाता है कि सुबह 12 बजे रात से ही क्या हो जाती है, सुबह हो जाती है, रात्रि से ही सुबह हो जाती है। तो अलग अलग लाइफ स्टाइल है। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, वेदों के हिसाब से मैं यहाँ पे आपको डिस्क्राइब करूँ, और ये इसके प्रूफ भी हैं। ये साइंस ने भी इसको प्रूफ किया कि हाँ, ये जो साइकिल है, इस साइकिल में हम जो उठते हैं और काम करते हैं उसका हमारे माइंड पे, हमारे शरीर पे और हमारे दिनचर्या, हमारे डिसिप्लिन पे बहुत प्रभाव पड़ता है। तो दूसरा पहर हो गया आपका 9 से 12। तो अगर आप अच्छे स्टूडेंट भी हैं तो कोशिश करें कि 9-10 बजे तक सो जाएं। सोना भी बहुत ज़रूरी है और सुबह का टाइम आप निकालें ताकि उस समय उठ करके आसन वगैरह करके, प्राणायाम वगैरह करके आप अपने दिन की शुरुआत एक अच्छे सेल्फ स्टडी के साथ कर सकते हैं। तो 9 से 12 का जो टाइम होता है वो होता है भोगी का, इसमें भोग करने वाले जगते हैं। उसके बाद आ गया 12 से 3। ये तीसरा पहर है जिसका मुख्य रूप से तस्कर या चोर जगता है, मतलब जो लोग क्रिमिनल होते हैं। क्योंकि बहुत कम ही लोग होते हैं, ना तो भोगी जगते हैं, ना तो काम करने वाले जगते हैं, ना तो एक अच्छे स्टूडेंट जगते हैं। ये 12 से 3 वाला पहर, इसमें आपको नींद भी बहुत आ गई अगर आप जगने का कोशिश भी करोगे तो 12 से 3 में वही जगते हैं जो गलत नियत से रहते हैं, गलत नियत रखते हैं, धन पे, संसाधन पे गलत तरीका, मतलब गलत, वही लोग 12 से 3 के पहर में जगते हैं। और जो सबसे आइडियल आध्यात्मिक रूप से, डिसिप्लिन के रूप से, स्टूडेंट के लिए भी, प्रत्येक गृहिणी के लिए भी, इवन कि स्वास्थ्य से रिलेटेड जो भी पर्सन बहुत ही ज़्यादा सिंसियर है, बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है अपने स्वास्थ्य को लेकर के, 3 से 6 वाला जो मुहूर्त है, ब्रह्म मुहूर्त, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये जो 3 से 6 वाला मुहूर्त है, ये आध्यात्मिक मुहूर्त, ये योगियों का समय है। जैसे ब्रह्म मुहूर्त का योगी, जो लोग योगी होते हैं, जो अपने ध्यान के थ्रू अपने मन को, अपने अंदर की इंद्रियों को कंट्रोल करने का कोशिश करते हैं, उनके लिए सबसे बेस्ट मुहूर्त है 3 से 6। 3 बजे उठ जाओ, 4 बजे उठ जाओ, 5 बजे उठ जाओ, एटलीस्ट 6 बजे तक उठ जाओ। तो अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए भी ये टाइम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। टाइम को मैनेज कीजिए 3 से 6 का। सुबह में रात में थोड़ा जल्दी उठिए, जल्दी सो जाइए, और सोने के बाद इस टाइम को आप पिक कीजिए अपने दिन का शुरुआत करने के लिए, बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद करेगा। ठीक, ब्रह्म मुहूर्त में आपका मन, यदि आप इस समय उठ पाते हैं तो आप ही वास्तव में आध्यात्मिक मार्ग पर अग्रसर है। और ऑटोमेटिक होता है, जब आप
सोचना शुरू करते हैं। जब आप रात को ना जब बेड पे जाते हो 9 बजे 10 बजे, तो आप अलार्म ठीक है लगा लेते हैं कि भाई किसी वजह से अगर नींद ना टूटा तो मैं कहूँगा अलार्म आप उस समय लगाएं जब आप किसी को ट्रेन करनी हो। जब आप उठने की प्रैक्टिस करना चाहते हो ना, तो डोंट यूज़ द अलार्म। अलार्म का सहारा मत ले। आप अपने ब्रेन को सोते वक्त आंख बंद करके बोले कि मुझे 3 बजे उठना है, मुझे 4 बजे उठना है। एकदम अपने आप को आत्मसात करके पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोले, मैं गारंटी लेता हूं अगले दिन आपकी नींद टूटेगी। 3 बजे 3:30 बजे टूटेगी। फ्रेश भी फील करेंगे आप, क्योंकि आपका उठने का जो अलार्म है उसने आपको सिग्नल दे दिया था। अपनी रात में उसे सिग्नल दे दिया था। अलग बात है कि फिर से आप अपने मन में आलस ले आएंगे, फिर से सो जाएंगे, लेकिन आप उठेंगे उस समय पर। उत्तम संयम और सही समय का जागना ही सात्विक पहली पहचान है। मतलब अच्छा जगह टाइम पे सोना, अच्छे टाइम पे उठना, ये डिसिप्लिन है। और स्टूडेंट के लिए ये बहुत ही चमत्कारी होता है। आज भीड़ भाड़ भरी जिंदगी होने के कारण हमने अपनी दिनचर्या को बदल लिया। हम लेट नाइट तक पढ़ते हैं या फिर पढ़ते हैं या क्या पढ़ते हैं, आई डोंट नो। मोबाइल पे देखते रहते हैं, ऑनलाइन क्लासेस कर रहते हैं, तो उसका इम्पैक्ट बाद में देखने को मिलेगा, लेकिन प्रभाव पड़ता है। स्वास्थ्य और अध्यात्म के हिसाब से भी आपको ये जो ब्रह्म मुहूर्त का समय है ये आपको चूज करना चाहिए। बहुत ही प्रभावकारी होता है, बहुत ही समय होता है। स्टूडेंट है तो इस बात को जरूर फॉलो करें। तो कैसा लगा ये वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा। थोड़ा सा लिख से हटके था। अच्छा लगा हो तो प्यार दीजिएगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक पर है तो फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं आपसे ऐसे ही एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।